सनम जावेद को उतारा गया, वो एक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि सनम का 9 मई के हवाले से जो कारकर्दगी थी खाली उस पर बेस करके अगर उनको सेनेट की सीट दी गई है तो ये पीटीआई की सीरियसनेस बताती है। मेरे ख्याल से एक मीडिया स्टंट था। पीएमएलएन की जानिब से सेनेट की उम्मीदवार और मेंबर पंजाब असम्बली बुशरा अंजुम भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बन रहा है, क्या माहौल है, इलेक्शंस हो रहे हैं? बिल्कुल बड़ा एक्साइटिंग माहौल है और मेरा ख्याल है कि इस बार नून लीग के खैर से इंशाल्लाह सारे कैंडिडेट्स जीतेंगे और बहुत एक्साइटमेंट है। और मेरे ख्याल से असेंबली का भी पहला सेनेट का नई असेंबली का पहला सेनेट का इलेक्शन है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बुशरा, आपने क्यों सेनेट में जाना चूज़ किया? पार्लिमानी ये वाली जो है वो पंजाब की सियासत में नहीं दिल लग रहा था? नहीं, बिल्कुल बहुत दिल लग रहा है। मेरी शुरुआत बल्कि यहाँ से भी बड़ा इमोशनल टाइम है मेरे लिए। 10 साल मैं इस असेंबली का हिस्सा रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नून लीग का एक फ़ैसला है कि 60+ % हमारी जो आवाम का हिस्सा है वो यूथ है और यूथ की एक आवाज़ और नुमाइंदगी सेनेट में भी होनी चाहिए, वह लेजिस्लेशन हैपन्स। और मैंने 10 साल सियासत को, पॉलिसी मेकिंग को डेडिकेट किया है, लेजिस्लेशन की तरफ ध्यान दिया है। तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी मशकूर हूँ पार्टी की कि उन्होंने सेनेट में और यंगर सेनेटर और यूथ की रिप्रेजेंटेशन भेजी है। 10 years आपने पॉलिसी मेकिंग को दिए और आपने तो काफ़ी जो है वो कानून साजी सीख भी रखी है। आपके मुकाबले में सनम जावेद को उतारा गया, वो एक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? मेरी अपनी पर्सनल रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज कारकुन तो पीटीआई के वो भी थे जिन्होंने वो जमात बनाने में बड़ा हिस्सा दिया और हमारे बड़े कॉलीग्स भी थे जो कि वेल डिज़र्व थे। बट मेरा ख्याल है कि सनम का 9 मई के हवाले से जो कारकर्दगी थी खाली उस पर बेस करके अगर उनको सेनेट की सीट दी गई है तो ये पीटीआई की सीरियसनेस बताती है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत दिल आज़ारी की है और वो लोग जिन्होंने पीटीआई को बनाया था और वो असल हकदार थे। कोई एतराज़ उठाया आपने अंदर ऐवान में? मेरा नहीं ख्याल मेरा एतराज़ उठाना बनता था। मुझे अगर मीडिया पे पर्सनली पूछें तो फिर मुझे लगा है कि ये नाइंसाफ़ी हुई है। पीटीआई के पास बहुत सारे वेल डिज़र्व कैंडिडेट्स थे और ये मेरे ख्याल से एक मीडिया स्टंट था, क्योंकि वो हाइप थी सनम की और वो 9 मई की तरफ से जो उनकी काविशें थी वो थी। तो दिस वाज अनदर स्टंट फ्रॉम पीटीआई। पीपल्स पार्टी की एक खातून सेनेटर फ़ायज़ा मलिक को नॉमिनेट किया गया था, क्या बना कि वो पीछे हट गई, उन्होंने अपने कागजात वापस लिए और आपको आगे आना पड़ा? देखिए, जब पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोalition के अंदर गवर्नमेंट है, हमारे आपस में जो एक साथ लेके उनके 15 वोट थे, तो पीपल्स पार्टी अलोन फ़ायज़ा तो वो नहीं सीट जीत सकती थी यहाँ पे। ज़ाहिरी बात है उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट क्योंकि हमारी सेनेट में भी इतनी मेजॉरिटी नहीं है सीट्स, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी सीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएमएलएन। और पीपल्स पार्टी की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। और मेरे ख्याल से कोalition में गवर्नमेंट्स इसी तरह चलती हैं जब एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। और यहाँ पे असूली तौर पे हमारी सीट बनती थी, हमारे वोट ज़्यादा थे और पीपल्स पार्टी के पास 15 सीटें थी। बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एट द सेम टाइम कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ अकोमोडेट किया है। थैंक यू सो मच।